अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चाणक्य लेक्चर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 500 प्लस सीट्स अनाउंस हुई थी हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन की। इस हवाले से एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा न्यू सेशन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है 12 जून से, जिसमें हम सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे। और इसमें इंग्लिश ऐसे 20% है, आपको पता है, उर्दू ऐसे 20% है, 10% जो है वो लेटर राइटिंग है, 20% इंग्लिश ग्रामर है और 30% पेडागोजी है। सब्जेक्टिव ये पेपर होगा और इसमें हम कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे, टॉपिक वाइज नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, टेस्ट की कीज भी शेयर करेंगे, डिस्कशंस भी कराएंगे। सिस्टमेटिक वे में पेपर से पहले पहले आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी और इस पूरे सेशन के चार्जेस 5000 होंगे। और एक सेशन हमारा अभी चल रहा है और उसमें ऑलमोस्ट जो है वो 40 to 50% सिलेबस हो चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये पूछ रहे थे कि सर आपका नया सेशन कब स्टार्ट होने जा रहा है। तो 12 जून से बेटे हमारा नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं 0333-260-5045 या इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की ये वीडियो बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पायरेंट्स के लिए खास तौर पे और आम तौर पे उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर जो सेंटेंस करेक्शन है वो जरूर आती है। तो ये वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। कंप्लीट वीडियो देखिएगा और इसमें हम डिस्कस करेंगे बलूचिस्तान के जो डिफरेंट पास्ट पेपर्स हैं उनके अंदर आने वाले सेंटेंस करेक्शन को। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को जी। इसमें ये सेंटेंस देखें, पहला सेंटेंस है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि पहले यहाँ पे इनकरेक्ट सेंटेंस मेंशन किया जो पेपर में आया है, फिर उसकी करेक्शन हमने मेंशन की और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन या उसका जो रूल है करेक्शन का वो हमने मेंशन किया। तो ये बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर्स में जो सेंटेंसेस आए हुए हैं वो सेंटेंसेस लिए हैं और डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में भी ये सेंटेंसेस आए हुए हैं और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सेंटेंस देखें जी, ही, आई एंड यू। He, I and you were present there। अब यहां पे इसमें हमने देखना है कि मिस्टेक क्या है। पहले हम मिस्टेक को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसको करेक्ट करेंगे। अब ही भी प्रोनाउन है, आई भी प्रोनाउन है और यू भी प्रोनाउन है। ही जो है ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसके लिए हमने 3 लिख लिया। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसके लिए हमने 1 लिख लिया। और यू जो है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब जो प्रोनाउन का ऑर्डर है बेटे वो याद रखिएगा कि प्रोनाउन के 2 ऑर्डर्स होते हैं, 2, 3, 1। 2, 3, 1 का मतलब है सेकंड पर्सन पहले आ जाता है, फिर थर्ड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है, या 1, 3, 2 ये है। अब अगर तो कोई पॉजिटिव बात हो, अगर तो कोई पॉजिटिव बात हो, अच्छी बात हो, तो ये ऑर्डर फॉलो होगा 2, 3, 1। और अगर कोई अनप्लेजेंट या नेगेटिव बात हो तो उसमें क्या होगा कि ये ऑर्डर फॉलो होगा, सबसे पहले फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर थर्ड आएगा और फिर सेकंड आएगा। तो ये अब देखें जी, ही, आई एंड यू वर प्रेजेंट देयर, पॉजिटिव बात है तो इसमें यू ये पहले सेकंड पर्सन आ गया, ही थर्ड पर्सन आ गया एंड आई ये फर्स्ट पर्सन आ गया। तो इसने क्या है कि पॉजिटिव बात थी, इसने किस रूल को फॉलो किया, 2, 3, 1। 2, 3, 1 यानी 231। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। याद रखिएगा कि जो थर्ड पर्सन है वो तो दरमियान में ही रहता है। अगर फिक्रा पॉजिटिव है, अच्छी बात हो रही है, तो सेकंड पर्सन पहले और फर्स्ट पर्सन लास्ट में। अगर फिक्रा नेगेटिव है, कोई बुरी बात हो रही है, तो फर्स्ट पर्सन पहले और सेकंड पर्सन जो है वो लास्ट में। अगर यही बात मैं इस तरह से कहता जी कि यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई betrayed them, तो ये फिक्रा गलत हो जाता। यू, ही एंड आई नहीं बल्कि आई फिर आता और उसके बाद ही एंड यू। ये बात याद रखिएगा कि अगर तो नेगेटिव है, फिक्रा अनप्लेजेंट है, तो ये इसमें फिर फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन दरमियान में और फिर सेकंड पर्सन आएगा। एक्सप्लेनेशन देख लें इस फिक्रे की। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन इज यू, पॉजिटिव की बात है। अब
पॉजिटिव सेंटेंसेस में क्या आ जाएगा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस जो है हमने करेक्ट किया। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसमें आप देख रहे हैं जी इनकरेक्ट है। ये जो फिक्रा पेपर में आया, ईच स्टेट्स इन द कंट्री हैव अ डिफरेंट लैंग्वेज। अब ईच जो है, ये देखें ईच हमारे पास है यहां पे, और ईच हमेशा वर्ब नाउन भी सिंगुलर लेता है और वर्ब भी सिंगुलर लेता है। ईच के साथ स्टेट्स नहीं आएगा, बल्कि क्या आ जाएगा, स्टेट आ जाएगा। और जब स्टेट आ गया तो फिर हैव नहीं आएगा, हैज आ जाएगा। तो इसमें देखें जी, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज अ डिफरेंट लैंग्वेज, ये करेक्ट हो गया। स्टेट आ गया ईच के बाद और यहां पे हैज आ गया। रूल क्या आ गया बेटे कि ईच टेक्स अ सिंगुलर नाउन, ईच के बाद नाउन भी सिंगुलर आता है, और अगर नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल है। तो अब यहां पे देख लीजिए, स्टेट्स की बजाय क्या आ गया, स्टेट आ गया, और हैव की बजाय क्या आ गया, हैज आ गया। तो हमारे पास रूल क्या है कि ईच टेक्स अ सिंगुलर नाउन एज वेल एज सिंगुलर वर्ब। तो यहां पे फिक्रे की करेक्शन हो गई, ईच स्टेट इन द कंट्री हैज अ डिफरेंट लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी, ये थर्ड सेंटेंस है, हाउ मेनी लेटर्स यू हैव रिटन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। अब यहां पे देखें जी, हाउ मेनी लेटर्स यू हैव रिटन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। हाउ मेनी लेटर्स के बाद यू आप देखें, ये सब्जेक्ट पहले है और जो वर्ब है ये बाद में है। तो यहां पे याद रखिएगा कि जब हम इंटरोगेशन बना रहे होते हैं, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, तो फिर उसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो पहले आ जाता है, हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आएगा। हाउ मेनी लेटर्स हैव यू, यू हैव नहीं, हैव यू रिटन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो इसमें यही गलती है कि भाई यू से यू पहले लगा हुआ है और हैव बाद में लगा हुआ है। तो जब हम क्या कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो हैव जो है वो पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। इन क्वेश्चंस द ऑक्सिलरी वर्ब हैव शुड कम बिफोर द सब्जेक्ट। तो हैव जो है इसने यू से पहले आना था। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस, दे वर वेरी एस्टोनिश्ड टू सी अस। दे वर वेरी एस्टोनिश्ड टू सी अस। अब यहां पे कुछ जो वर्ड्स हैं, कुछ जो एडजेक्टिव्स हैं, एस्टोनिश्ड, ठीक है, दे वर वेरी एस्टोनिश्ड टू सी अस। अब हम वेरी एक्सीलेंट नहीं कहते, एक्सीलेंट कहते हैं, वेरी परफेक्ट नहीं कहते, परफेक्ट कहते हैं। यहां पे कुछ होते हैं पावरफुल एडजेक्टिव्स या कंप्लीट एडजेक्टिव्स, और हमें उनके साथ जो है फर्दर कोई चीज लगाने की जरूरत नहीं होती। दे वर एस्टोनिश्ड टू सी अस। एस्टोनिश्ड इज ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव, एडिंग वेरी इज रिडंडेंट। रिडंडेंट होता है मेरा बेटा, रिडंडेंसी की मिस्टेक होती है कि एक चीज जो है वो आपके मीनिंग्स को कन्वे कर रही है और वो प्रॉपर्ली कन्वे कर रही है, तो आप बिला वजह फिर कोई चीज ऐड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देख लें जी कि इनकरेक्ट है, ही डिसाइडेड स्टेइंग हियर ओवर वेकेशन। अब यहां पे देख लें कि ही डिसाइडेड, डिसाइडेड जब आ जाता है वर्ब के तौर पे, तो याद रखिएगा कि इसके बाद हम जेरेंड को यूज नहीं करते, इसके बाद हम आईएनजी जो फॉर्म है इसको यूज नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव बोलते हैं। डिसाइडेड अगर आ जाए तो इसके बाद हमें वर्ब चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव यूज करते हैं। आफ्टर डिसाइडेड वी यूज इन्फिनेटिव फॉर्म टू स्टे, नॉट स्टेइंग। मतलब यहां पे स्टेइंग की बजाय क्या आ जाएगा, टू स्टे आ जाएगा। और रूल क्या है कि डिसाइडेड के बाद हम क्या करते हैं, इन्फिनेटिव यूज करते हैं, जेरेंड यूज नहीं करते। उसके बाद आप देख लें जी, आई हैड माई फ्रेंड्स टू ड्राइव मी टू द एयरपोर्ट। आई हैड माई फ्रेंड टू ड्राइव मी टू द एयरपोर्ट। अब आई हैड माई फ्रेंड, अब यहां पे आप देख लें कि आई हैड माई फ्रेंड ड्राइव। अब आई हैड माई फ्रेंड, ये है हमारे पास काजेटिव वर्ब, और यहां पे अगर हम काजेटिव वर्ब की बात करते हैं, काजेटिव वर्ब वो होते हैं जो किसी से काम कराने का काज बनते हैं। आई हैड माई फ्रेंड ड्राइव आ जाएगा, यहां पे टू ड्राइव नहीं आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या आ जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनेटिव बोल लें या बेस फॉर्म बोल लें, ये जब हम क्या कर रहे होते हैं, फर्स्ट फॉर्म को विदाउट टू यूज कर रहे होते हैं। आफ्टर हैड यूज द बेस फॉर्म विदाउट टू, तो ये इसको हम बेयर इन्फिनेटिव भी बोलते हैं, बेयर
इंफिनिटिव। जब टू के बगैर हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे होते हैं, इसको हम बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं। हैड जब कॉजेटिव वर्ब के तौर पे आ जाए तो यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देख लें जी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स नीड सम हेल्प। अब यहां पे याद रखिएगा कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यहां पे हमारा जो सब्जेक्ट है ये है वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब यहां पे वर्ब जो है वो सिंगुलर है, वन ऑफ आ जाए तो यहां पे सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, नीड नहीं आएगा बल्कि नीड्स आ जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स नीड सम हेल्प। और याद रखिएगा कि वर्ब के साथ जब हम एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बनता है, और नाउन के साथ एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स नीड्स सम हेल्प, द सब्जेक्ट वन इज सिंगुलर, वन सिंगुलर है, सो इट टेक्स द सिंगुलर वर्ब नीड्स। उसके बाद आप देखें जी, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, वन शुड नॉट बिट्रे हिज फ्रेंड्स। अब अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है ये वन आ जाए, अगर सब्जेक्ट हमारे पास वन आ जाए तो फिर यहां पे हम हिज या हर, हिज या हर, ना हिज लगाएंगे ना हर लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, वंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वंस लगाएंगे। हम यहां पे कहेंगे वन शुड नॉट बिट्रे वंस फ्रेंड। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख ले, मेंटेन प्रोनाउन एग्रीमेंट विद वन वंस। जिस तरह से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं, इसी तरह से प्रोनाउन को भी हम क्या करते हैं कि एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। उसके बाद आप देख लें जी, आई डेयर नॉट टू डू इट। अब यहां पे I dare not to do it, I dare not do it। अब यहां पे जब dare not भी आ जाएगा तो ये to नहीं आएगा बल्कि फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, dare does not require to, dare को to की जरूरत नहीं होती इन दिस नेगेटिव स्ट्रक्चर, अपने नेगेटिव स्ट्रक्चर में। तो जब dare आ जाए तो इसको to रिक्वायर नहीं होता dare not को, तो यहां पे to नहीं आएगा और बाकी सेंटेंस जो है वो इसी तरह से आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देख लें जी, अगर नेक्स्ट सेंटेंस के हवाले से हम बात करते हैं तो इसमें इनकरेक्ट जो है, दीज टू ब्रदर्स ऑफन क्वारल अमंग देमसेल्व्स। जब दो की बात आ जाए तो दो के लिए हम अमंग यूज नहीं करते, दो के लिए हम अमंग यूज नहीं करते बल्कि दो के लिए हम क्या यूज करते हैं, ईच अदर यूज करते हैं। दीज टू ब्रदर्स ऑफन क्वारल विद ईच अदर, अमंग देमसेल्व्स इज यूज्ड फॉर मोर देन टू। अमंग जो है ये दो से ज्यादा के लिए यूज होते हैं, दो के लिए क्या होता है, ईच अदर यूज होता है, ये इसका रूल है। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट आप देखें जी कि द आर्मी विद ऑल इट्स बैनर्स वर मार्चिंग। आर्मी जो है वो कलेक्टिव नाउन है और यहां पे सिंगुलर के तौर पे आई है क्योंकि जब कोई भी कलेक्टिव नाउन जो है वो यूनिमस हो तो उसके लिए हम वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। द आर्मी विद ऑल इट्स आ जाएगा, ऑल इट्स बैनर। अब जब आर्मी विद ऑल इट्स बैनर आ गया तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे वॉज आएगा, वर नहीं आएगा क्योंकि आर्मी जो है यहां पे सिंगुलर है, कलेक्टिव नाउन के तौर पे आया है। आर्मी इज कलेक्टिव नाउन एंड टेक्स अ सिंगुलर वर्ब वॉज। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस को अगर आप देख लें तो नेक्स्ट सेंटेंस है, नन ऑफ अस लाइक द आइडिया। अब नन ऑफ अस आ गया तो नन ऑफ अस जो है यहां पे लाइक नहीं आएगा फिर, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा, लाइक्स आ जाएगा। नन ऑफ अस लाइक्स द आइडिया। नन इज ट्रीटेड एज सिंगुलर सो द वर्ब शुड बी सिंगुलर। तो लाइक जो है ये प्लूरल वर्ब है, लाइक्स जो है ये सिंगुलर वर्ब है। हमने क्या किया कि फर्स्ट फॉर्म के साथ एस को ऐड कर दिया। इसी तरह से आप देख लें जी, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, He enjoys to hurt others। अब जहां पे enjoy आ जाए ना, याद रखिएगा जैसे हमने बात की ना पीछे कि इसमें कि जब हम बात करते हैं डिसाइडेड की तो डिसाइडेड अगर आ जाए तो हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास enjoy आ जाए ना तो उसके बाद हम हमेशा जेरेंड यूज करते हैं। He enjoys टू हर्ट नहीं, इन्फिनिटिव नहीं आएगा बल्कि जेरेंड आ जाएगा। He enjoys hurting others। The verb enjoy is followed by gerund। gerund क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। जब ये नाउन के तौर पे आता है तो इसको gerund कहते हैं, और जब ये एडजेक्टिव के तौर पे या वर्ब के तौर पे आए तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और इसके बाद इसी तरह से देख लें तो enjoy के बाद क्या आता है, ing फॉर्म आती है। अगर वर्ब आए तो मतलब gerund यूज होता है। My parents made me to promise to write them one a week। अब my पेरेंट्स मेड मी, अब मेड मी यहां पे मेक जो है वो कॉजेटिव वर्ब है और ये पास्ट में आया, मेक कॉजेटिव वर्ब है। क्या है, कॉजेटिव वर्ब।
पॉजिटिव वर्ब है और ये पास्ट में है, इसका मेड बन गया। तो यहां पे आपको जो है अगर ऑब्जेक्ट भी आगे लगा हुआ है तो इसके लिए फिर क्या होगा कि टू प्रॉमिस की जरूरत नहीं, बल्कि प्रॉमिस टू राइट देम वंस अ वीक। आफ्टर मेड यूज द बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू ऑफ वर्ब विदाउट टू। आल्सो वन शुड बी, अब वन की बजाय क्या है? वंस अ वीक आ जाएगा। और इसके बाद आप देख लें जी कि नेक्स्ट जो हमारे पास सेंटेंस है, दीज थ्री ब्रदर्स नेवर क्वारल विद ईच अदर। पहले भी इससे मिलता जुलता एक सेंटेंस आया। जब टू आ जाए तो हम ईच अदर लिखते हैं, और जब अगर दो से ज्यादा आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं? ईच अदर नहीं बल्कि वन एंड अदर यूज करते हैं। दीज थ्री ब्रदर्स नेवर क्वारल विद वन एंड अदर। यूज ईच अदर व्हेन रेफरिंग टू पीपल। यूज वन एंड अदर व्हेन रेफरिंग टू थ्री। थ्री या मोर देन थ्री जितने भी हों उनके लिए हम क्या करेंगे? वन एंड अदर लगाएंगे। अब यहां पे देख लें जी के आर मोर, सिंस थ्री ब्रदर्स रेफर्स टू मोर देन टू, द करेक्ट फ्रेज इज वन एंड अदर। अब यहां पे आप देखें कि अगर दो हो तो उनके लिए ईच अदर, और अगर दो से ज्यादा हो तो उसके लिए वन एंड अदर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो बेटे आपको ये रूल्स जो है समझ आए होंगे, और इस तरह की लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट किया है क्योंकि हमारे यहाँ पे बच्चों का नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो पहले रूल्स को अलहदा से तैयार करते हैं, उनको क्रैम करने की कोशिश करते हैं, फिर जब वो अप्लाई करते हैं तो अप्लाई नहीं होते। इसलिए हमने ये लेक्चर सीरीज इस तरह से डिजाइन की है कि पास्ट पेपर्स में आने वाले सेंटेंसेस को हम करेक्ट भी करेंगे और उनकी वो जो एक्सप्लेनेशन है, उनके जो रूल्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी इन फ्यूचर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, आने वाली जॉब्स के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और साथ साथ हमारी एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि 12 जून से हमारा न्यू सेशन हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।